सीबीएसई क्लास 10th के ग्रामर का पेपर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 ऑप्शन मिलेंगे और 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। डेट अब ज्यादा नहीं है क्योंकि 15 फेब को ये बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा 2025 को। तो ग्रामर का अप्रोच कैसे करेंगे, खास करके सीबीएसई में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है 2025 में। तो सीबीएसई 2025 में ग्रामर के लिए एक खास पैटर्न शुरू किया गया है और इसको आपको जानना होगा। जैसे कि आपको है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। कैन यू गिव बुक? तो बुक है वो सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपके पास ए लगेगा, यहाँ पर एंड लग नहीं सकता है, सम नहीं लगेगा प्लुरल के लिए, और द स्पेशल के लिए होगा, ए लगेगा, डिटरमाइनर है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीम्स एब्यूलियंट स्पिरिट वर एविडेंट, EVIDENT एविडेंट मतलब क्लियर है, इन देयर एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस। अब देखिए कहता है कि टीम का एब्लुएंट स्पिरिट, देखिए टीम है और टीम का जो स्पिरिट है, एब्लुएंट स्पिरिट है, वाज एविडेंट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्पिरिट के अनुसार वर्ब होगा तो स्पिरिट गलत है, और तो स्पिरिट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो सिंगुलर नाउन स्पिरिट अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर वाज की जगह वर आएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। देयर की जगह हीज आ सकता है, लेकिन यहाँ पर टीम्स है तो टीम्स एपोस्ट्रोफी से टीम का एम्प्लुएंट स्पिरिट है, तो इसके अनुसार यही होगा टीम, और उसके बाद देयर की जगह हिज ए आने की संभावना नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है कि आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क शी सेड टू मी। तो यहाँ पर वो कहता है शी सेड, शी टोल्ड मी। अब यहाँ पर ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, बाकी के बचे दो ऑप्शन। तो शी टोल्ड मी दैट, अब दोनों में दैट है। अब शी विल का हो जाएगा वुड। तो यहाँ पर देख लीजिए कि शी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प यू मी, तो शी वुड हेल्प मी, शी वुड हेल्प हर, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर या फिर ये सही भी हो सकता है, लेकिन आई वुड हेल्प हिम, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि शी विल। अब यहाँ पर टोल्ड के साथ विल नहीं लगेगा, तो ये भी आपके पास ये गलत हो गया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी विथ हिज होमवर्क, तो यहाँ पर सेड टू वाला गड़बड़, यानी कि आपके पास ऑप्शन ही ये वाले गड़बड़ दिए हुए हैं। इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए इसका क्या सही बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में ऐसी गड़बड़ियां होती हैं, इसको सही बनाएंगे तो यहाँ पर होगा कि शी टोल्ड मी दैट शी शी वुड, WOULD, शी वुड हेल्प मी, चूंकि मी है ना तो यू मी का अनुसार होगा विथ माई होमवर्क। तो कभी कभी आप ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग को यूज करेंगे, अन्यथा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। शी कैन सिंग्स, अब देख लीजिए यहाँ पर सिंग्स काहे के लिए आना चाहिए, कैन के बाद कैन कुड, शैल शुड, विल वुड के बाद वर्ब का मूल रूप सिंग आएगा, तो ये गलत है, तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन है वी डैश गोइंग टू क्लब एवरी वीक सिंस इट स्टार्टेड, तो लंबे समय से है, तो वी हैव बीन गोइंग, लंबे समय से काम है तो हैव बीन हो जाएगा। फिर देखिए रितु एंड रोहन के बीच में कॉन्वर्सेशन है, और रितु एंड रोहन के बीच में कॉन्वर्सेशन है कि दे हैव स्पेंट देयर समर वेकेशन, तो रिपोर्ट रोहन क्वेश्चंस, डिड यू विजिट एनी न्यू प्लेस, तो रोहन आस्क करता है रीता से, क्या पूछता है भैया, रोहन आस्क रीता से इफ शी, अगर शी हैड विजिटेड एनी न्यू प्लेस, तो ये आपके पास है। रोहन आस्क्ड इफ शी हैड विजिटेड, चूंकि डिड है तो हैड हो जाएगा, हैज होगा नहीं, इसलिए भी गलत है। और ये तो आपके पास दे का कोई सवाल ही नहीं होता, तो ये दोनों गलत है, तो आपके पास सी ऑप्शन सही है। देख लीजिए ऑप्शन भी ये इसी तरह से देते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपको देखिए मैंने बताया था ना कि शी शेड दैट, शेड वाला ये सही बता रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। सेड टू, आप याद रखेंगे कि जब भी सेड टू होता है तो टोल्ड में बदलता है, और वहां पर है कि शी सेड टू मी, तो मी भी क्या बुरा है ना, शी टोल्ड सेड दैट, तो वो भी गड़बड़ है। खैर ग्रामर का दूसरा प्रैक्टिस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है ऑल सॉर्ट ऑफ क्रुएल्टीज, क्रुएल्टीज, सॉरी क्रुएल्टीज मैंने पढ़ दिया, डैश अपॉन देम बट फार्मर रिमेन्ड यूनाइटेड, द all sort of cruelties are being inflicted, had inflicted, देखिए पास्ट टेंस में है तो आर नहीं लगेगा, और अब यहाँ पर 3 बच गए। सभी तक के क्रुएल्टीज उन पर करिएगा, लेकिन फार्मर अनअफेक्टेड यूनाइटेड रहे, ऑल काइंड ऑफ क्रुएल्टीज वर इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम, तो यहाँ पर होना चाहिए कि वर इन ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल सॉर्ट से प्लुरल हो जाएगा तो वर हो जाना चाहिए। माइट बी इन्फ्लिक्टेड संभावना रहता तो ये यूनाइटेड नहीं होते, तो इसलिए ये भी नहीं हो जाएगा। हैड इन्फ्लिक्टेड, फिर भी वे वह दोनों आता है, लेकिन क्रुएल्टीज ने कोई रोल प्ले नहीं किया है, इसलिए ये तो कोई और किया है, इसलिए यहाँ पर होगा वर इन्फ्लिक्टेड, याद रखना है। पैसिव वॉइस नहीं है 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन इसका यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब करेक्ट ऑप्शन के आधार पर कंप्लीट करना है इस नरेशन को, और डायलॉग भी बताना है। जैसे कि रेयान बोलता है, आई हैव इनवाइटेड 4 ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर डिनर टुडे, रैनी,
देन आई विल इनवाइट माय फ्रेंड आल्सो। तो व्हेन रायान टोल्ड रैनी दैट ही है, देखिए ही हैव बदल जाएगा ही हैड में, और इनवाइटेड तो इनवाइटेड ही रह जाएगा। फोर ऑफ तो हैड इनवाइटेड है, यहाँ पर हैड इनवाइटेड वाला सही हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे, तो यही मैं टिक मार दूंगा। इतना ही पर हमारा काम हो जा रहा है, तो हम ज्यादा के लिए लफड़ा क्यों करें, समय का भी बचाना है। अब देख लीजिए, एक है हेल्थ मैगजीन के बारे में, एवरी हाईवे हैव लाइन्स, प्रत्येक हाईवे में लाइन होती है, विद प्रोवाइड सेफ्टी, एंड इफ वी गो ओवर वन साइड वी विल गो इनटू द डिच, इफ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडल वी वुड गेट किल्ड। अगर हम लोग हैं तो वुड तो है नहीं, शुड होना नहीं चाहिए, वी शुड किल्ड, वी नीड नॉट गेट किल्ड। तो यहाँ पर है कि हमारे पास वी वुड गो इनटू द डिचेज, इफ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडिल वी मस्ट गेट किल्ड या वुड गेट किल्ड। तो यहाँ पर संभावना है, कह रहा है कि अगर हम लोग वी विल गो इनटू द डिचेज, अगर हम लोग डिचेज में जाते हैं, एंड इफ वी क्रॉस ओवर द लाइन, और लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो वी मस्ट गेट किल्ड, हम लोग अवश्य ही मारे जाएंगे। यहाँ पर मस्ट का यूज होना चाहिए, वुड किल्ड नहीं हो जाएगा, तो मस्ट गेट किल्ड। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, इट इज क्लियर। अब फिर आपको पढ़ना है और इसमें से एरर को निकालना है और करेक्ट ऑप्शन को भी। इट इज क्लियर दैट दोज स्टूडेंट हु आर रिसर्च फॉर PhD read more articles than either junior lecture or the other senior student। तो यहाँ पर देखेंगे कि it is quite clear, ये क्लियर है दैट those student who are research है कि रिसर्चिंग, तो हमको लगता है कि रिसर्चिंग हो जाएगा। हुआ रिसर्च क्या होता है, हुआ रिसर्चिंग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर देख लीजिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इन द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन है, फॉरेस्ट रिमूव कार्बन्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर एट द रेट, एक पर्टिकुलर रेट पर होता है 13%, तो यहाँ पर सही है। अब हम लोग ऑप्शन को देख लेंगे, तो यहाँ पर कुड को कह रहा है कि कुड होता है, वी कुड गेट किल्ड, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए था, तब ना कि एवरीवन, लेकिन ये तो है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में कहता है कि अगर हम जाएंगे तो कुड का जनरली पास्ट में यूज होता है, और वुड हो सकता था। अब वुड का ऑप्शन फुड नहीं हो सकता है, तो मेरे विचार से मस्ट ही सही होगा, मस्ट गेट किल्ड। ये आपको फुड थोड़ा सा अटपटा बुझाता है, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। खैर आपकी अपनी मर्जी है। दैट एडवर्टाइजमेंट रीड, इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी विल एंड, तो योर स्टोरी विल एंड, यहाँ पर विल एंड हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर माय वर्क रिक्वायर मी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द काइंड्स ऑफ बुलिंग प्रिवेलेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ। डिड यू नो दैट वन आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर ईच 5 स्टूडेंट नहीं हो जाएगा, एवरी 5 स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट है बुलिड बाय अनदर यूथ, तो यहाँ पर अननोन स्टूडेंट है 5, तो एवरी हो जाएगा। एंड मेनी स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ ओपनिंग अप टू अदर इंस्टेंसेज ऑफ बुलिंग दैट मे बी हैपनिंग इन द, तो एवरी ही होना चाहिए, एवरी अप एवरी फ्यू स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ। अब एवरी के बाद है कि ये आना चाहिए, मेरे विचार से एवरी मेनी और दैट होना चाहिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसका रिपोर्टेड स्पीच करते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गिविंग अ सेकंड चांस टू सो कॉल्ड, ये सब है। तो आपको वाइल रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट यू विल नॉट चेंज माई, तो अब यहाँ पर है कि आई डोंट बिलीव इन गिविंग द सेकंड सो कॉल्ड एलाइज हु वेंट बिहाइंड माई बैक, इमेजिन यू आर अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, तो रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट यू विल नॉट, आई डोंट, माई को हिज में नहीं बदलेंगे, तो यू विल नॉट चेंज, माई है कहाँ पर कि यहाँ पर वेंट टू को गॉन में बदलने के लिए बात करता है, हु वेंट, वेंट को गॉन में बदल देंगे, एक वेंट गॉन में बदलेगा नहीं, ये तो गलत हो गया, वेंट कैसे गॉन में बदल जाएगा, तो ये गलत हो गया। फिर डोंट डिड नॉट में चेंज, डोंट टू डिड नॉट, विल नॉट चेंज डोंट, डोंट को डिड नॉट में तो ये तो चेंज होगा ही होगा, चेंज माई को हिज में करेगा, तो माई को तो हिज में करेगा, ये तो करेगा, यू विल नॉट चेंज। यहाँ पर बी है ऑप्शन, इसको नहीं आप कर पाएंगे, दिस को दोज में चेंज होता ही है, तो यहाँ पर देख लीजिए ब्रेड एंड बटर इज होता है, क्योंकि ब्रेड में बटर लगाते हैं। यहाँ पर बाय द टाइम सारा अराइव्ड द पार्टी, अब सारा जब तक आई है तब तक पार्टी क्या हुआ है, तो पार्टी जब आई तो पास्ट टेंस है, तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन गोइंग फॉर एन आवर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, यहाँ पर ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, ही सेड दैट ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह से आपको बनाने काफी संयम रखने हैं।